सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, मेरे पास है अभी आईफोन 15 और मैं इसे लगभग 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और एज ए फोटोग्राफर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इसका बेस्ट कैमरा सेटिंग क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आईफोन 15 ले तो लिए हैं लेकिन पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। वीडियो में रात के टाइम में या फिर शाम के टाइम में ना वीडियो में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है। तो आज के बाद आप लोगों को ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कैमरा सेटिंग बताऊंगा जो कि आप एक बार कर लोगे ना, तो उसके बाद जो कैमरा का क्वालिटी है, जो पिक्चर की क्वालिटी है या फिर वीडियो की क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी निकल के आएगी, बहुत ही अच्छी आएगी। क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग दिए हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसकी सेटिंग बताऊंगा। एक बार आप इसे कर लोगे ना, तो उसके बाद आपकी जो क्वालिटी है, या तो फ्रंट कैमरा या तो बैक कैमरा या फिर वीडियो की क्वालिटी या तो फोटो की क्वालिटी, सारी की सारी एकदम मस्त आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मॉडल दिखा देता हूँ। यहाँ से सेटिंग पे आएंगे और जनरल पे आके अबाउट में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन 15। ठीक है, iOS वर्जन 18.1.1 है। चलिए अब मैं आप लोगों को कैमरा सेटिंग के बारे में बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं कि महंगा फ़ोन है उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, कैमरा के ऊपर कवर लगा देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं वो लोग। ये लोग सोचते हैं कि इससे कवर के अंदर रहेगा तो कैमरा सेफ रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कैमरा के ऊपर एक लेयर हो जाता है और ये क्या करता है, कैमरा को थोड़ा सा पिक्चर की क्वालिटी लो कर देता है। कैमरा की क्वालिटी लो हो जाती है इसकी वजह से। तो इसमें देख सकते हो, आप ढंग से देख सकते हो, यहाँ पे इसमें कवर लगा हुआ है कैमरा के ऊपर, प्रोटेक्टिव ग्लास है। तो आप ये गलती मत करना। ये लगाने से क्या होता है कि कैमरा की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, तो आप ये मत करना। ठीक है, मेन स्क्रीन ऐसे आती है। उसके बाद यहाँ से ऐसे टैप करेंगे तो यहाँ पे जो सेटिंग है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा ये। तो इस सेटिंग को सबसे पहले, ये तो फ्लैश की सेटिंग है, इसको तो आपको समझ में आता होगा। यहाँ से ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। ये लाइव फोटो ऑन ऑफ, इससे लाइव फोटो होता है। जैसे मान लो आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो तो उसमें थोड़ा सा उसमें वीडियो भी वो सेव कर लेता है, तो इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, इसको रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। स्वाइप टू कस्टमाइज द कैमरा, ये कुछ खास नहीं है, ये है फिल्टर। आप कौन सा फिल्टर ज़्यादा यूज़ करते हो, कौन सा आपको अच्छा लगता है, बस इस पे ही है। ठीक है, ये आप देखो कि नॉर्मल है और ये थोड़ा सा वार्म है। ठीक, और ये थोड़ा सा ज़्यादा वार्म है और ये कूल है। तो यहाँ से आप इसको सेटिंग देख लो यहाँ पे, और इसके हिसाब से आप इसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसे सेटिंग दिए होते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। आप वार्म चाहते हो कि वार्म हो जाए तो यहाँ से 100 पे कर देंगे या फिर माइनस पे कर देंगे तो ये बिल्कुल कूल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों का कोई दिक्कत हो जा रहा है तो यहाँ से देखो, आप रीसेट टू कूल कर सकते हैं। तो जो रीसेट है पहले वाला होगा वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 और 3 का रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो रेशियो है ना, 4 और 3 का ही कीजिएगा। ठीक है, और अगर मान लो कि आपको बहुत ही मतलब बड़ा साइज में पूरा फुल स्क्रीन में करना है तो आप 16 और 9 का रेशियो ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे फुल स्क्रीन में हो चुका है। ठीक, तो बेटर होता है 4:3 के रेशियो पे ही आप इसे रखना। ओके, और ये है एक्सपोजर। मान लो आप किसी लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो जहाँ पे लाइट की कमी है, तो आप इसे बढ़ा सकते हो। ऐसे बढ़ाओगे तो आपका लाइट बढ़ जाएगा। देखो, आप इसे कम करोगे तो लाइट कम हो जाएगा। तो मान लो कि आपको लाइट कम मिल रहा है तो इसको आप बढ़ा दो चुपचाप। करना क्या है, नॉर्मल पहले तो रहेंगे और यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे और इस पर बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पे ही रखो। अगर डिपेंड करता है, अगर आपको ज़रूरत है कि लाइट की ज़रूरत है, ज़्यादा लाइट चाहिए आपको, तो यहाँ बढ़ा सकते हो आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। ये टाइमर है, तो टाइमर का यूज़ आपको पता ही होगा, ग्रुप सेल्फी लेने के लिए करते हैं। ठीक, फिलहाल इसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं। ये आप देख सकते हो, ये है फिल्टर। बहुत सारे फिल्टर दिए जाते हैं। वैसे तो आईफोन फिल्टर के लिए फेमस है भाई, एक से एक फिल्टर देता है और मस्त लगता है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है,
ये एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे दो सेटिंग होती है, एक एप्लीकेशन में जाके सेटिंग करो और दूसरा सेटिंग में जाके कैमरा सेटिंग होता है। तो एप्लीकेशन वाली सेटिंग पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा, तो कैमरा की जो खास सेटिंग है यहाँ पे है। तो एप्लीकेशन की सेटिंग पहले खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग बता दूंगा कि कैसे करना है, समझ गए। यहाँ से बैक कर लेते हैं, वापस से कैमरा में चलते हैं। अब आएंगे हम लोग वीडियो में। वीडियो में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 4K और 60 फ्रेम पर सेकंड पे सेव है। तो देखो 4K में क्या होता है ना कि अगर आपका 28 GB 128 GB है तो ये बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको 4K चाहिए तो आप 4K यहाँ से यूज़ कर सकते हो, HD चाहिए तो HD यूज़ कर सकते हो। और कभी भी 60 फ्रेम पे रखना, क्योंकि 60 फ्रेम पे जो वीडियो बनता है ना भाई, एकदम मस्त रहता है। देखो 30 फ्रेम्स और 60 फ्रेम्स होते हैं, तो कभी भी 60 फ्रेम पर ही सेलेक्ट करना। उसके बाद स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड क्या होता है, मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है या फिर कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, या फिर कोई ऐसी फोटोज क्लिक करना है जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से स्पोर्ट्स मोड ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ उसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ पे सिनेमैटिक में देखेंगे तो सिनेमैटिक में यहाँ पे आपको मैनुअल ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे 4K और 60 फ्रेम 24 30 60 फ्रेम का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और अपर्चर का साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये फोकस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा एक्सपोजर भी दिया हुआ है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी सब में ऑटोमेटिक होता है, जिसमें कि जितने भी सारे सिलेक्शन है वो फ़ोन खुद ही करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको इसका दे दिया जाता है ऑप्शन, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्लो मोशन में कुछ खास है नहीं। देखो अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे लाइट एकदम टिमटिमाते हुआ आएगा इसमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो स्लो मोशन कहाँ पे होता है ना, स्लो मोशन में आप जितना ज़्यादा लाइट होगा ना उतना ही अच्छा स्लो मोशन आता है, ठीक है, उस टाइप का। अब यहाँ पे पोर्ट्रेट है, देखो पोर्ट्रेट में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पोर्ट्रेट डिपेंड करता है कि भाई लाइटिंग कंडीशन कैसा है, जितना अच्छा लाइटिंग कंडीशन होगा पोर्ट्रेट उतना ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखो लाइटिंग कंडीशन भी यहाँ पे दिया गया है, तो आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो लाइटिंग कंडीशन। देखो इसको सेलेक्ट करके आप एक बार फोटो खींचो अपने से, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ क्या चीज़ होता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को इसका मेन सेटिंग पे लेके जाता हूँ, ठीक है। मेन सेटिंग पे कैसे जाएंगे, यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले सेटिंग पे आएंगे, सेटिंग पे आ गए। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग कैमरा ढूंढेंगे। कैमरा कहाँ पे है भाई, कैमरा यहाँ पे है। कैमरा को ओके कर लेंगे। अब देखिए रिकॉर्ड वीडियो, देखिए आप आईफोन लिए हो तो चाहोगे कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो खींचे या फिर वीडियो बनाए, तो देखिए या तो आप 1080p at 60 फ्रेम पर सेकंड कर सकते हो, या तो 4K कर सकते हो। तो भाई आप पैसा लगाए हो तो यूज करो यार 4K, है कि नहीं। सो पल फॉर्मेट इसको ऑफ रखो, ठीक है। इनहेंस स्टेबलाइजेशन इसको ऑन रखना है, क्योंकि इससे स्टेबलाइजेशन, वीडियो का स्टेबलाइजेशन बना रहेगा। एक्शन मोड लोअर लाइट इसको ऑफ करके रखना। HDR को ऑन करके रखेंगे, जो है पहले से सेटिंग करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ऑटो FPS पे 30 एंड 60 फ्रेम पर सेकंड पे करके रखेंगे, ओके। लॉक कैमरा को यहाँ से जैसे है ऑफ करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लॉक वाइट बैलेंस, ठीक है, तो ये इसको भी ऑन रखेंगे, ठीक है। दूसरी है रिकॉर्ड स्लो मोशन। तो रिकॉर्ड स्लो मोशन देखिए यहाँ पे 1080p at 120 फ्रेम पर सेकंड, तो हायर फ्रेम पर सेकंड पे ज़्यादा अच्छा स्लो मोशन आता है, बशर्ते कि आपको लाइट होना चाहिए। लाइट अगर अच्छा है तो स्लो मोशन बहुत ही अच्छा होगा। सिनेमैटिक रिकॉर्ड में हायर फ्रेम रेट पे रखेंगे 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड। चलिए बैक करते हैं अब। रिकॉर्ड साउंड को स्टीरियो पे रखेंगे, क्योंकि चारों तरफ से साउंड रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन है अलाउ ऑडियो प्लेबैक, इसको भी ऑन रखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट्स में देखिए हाई इफिशियंसी पे
अगर सेलेक्ट, देखिए बहुत सारे लोगों का इस पर सेलेक्ट होगा तो हाई एफिशिएंसी पे कर देंगे। फोटो मोड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो मोड में 12 मेगापिक्सल है, 24 मेगापिक्सल है। तो भाई 12 मेगापिक्सल क्यों यूज़ करना है जब 24 दिया है, तो 24 यूज़ करेंगे। ठीक है। दूसरा है रिजोल्यूशन कंट्रोल। रिजोल्यूशन कंट्रोल को ऑन करके रखेंगे। सो कैमरा कंट्रोल फॉर कैप्चरिंग मैक्सिमम रिजोल्यूशन अप टू 48 मेगापिक्सल। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, ऐसे बैक कर लेते हैं। प्रिजर्व सेटिंग, प्रिजर्व द लास्ट मोड सच एज वीडियो रादर देन ऑटोमेटिक रीसेट टू फोटो। ठीक है, इसको ऑफ ही रखेंगे। कंट्रोल मेनू को भी ऑफ रखेंगे। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ऑफ ऑफ ऑफ, बाकी सबको ऑफ करके रखेंगे। नाइट मोड को ऑन कर देंगे, पोर्ट्रेट जूम को ऑन कर देंगे। एक्शन मोड प्रिजर्व, किसी को प्रिजर्व नहीं करना है। देखिए रिजोल्यूशन कंट्रोल, इसको भी ऑफ रखना है। लाइव फोटो को ऑन रख देंगे। यूज वॉल्यूम अप टू ब्रस्ट। ठीक है, ब्रस्ट सेटिंग क्या होता है, ब्रस्ट क्या होता है ना कि मान लो कोई एक्शन मोड में कोई चल रहा है या खिलाड़ी मतलब खेल रहा है। ठीक है, कोई बैट्समैन है, बैट अपना फ्लो कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ से ये जो है ना, क्या कह रहा है ये, यूज वॉल्यूम अप टू ब्रस्ट, बहुत सारे फोटोज क्लिक कर लेगा। जैसे मान लो कि मैंने फोटो यहाँ पे खोला हुआ है और मैंने ऊपर वाले वॉल्यूम को यहाँ से दबाया तो बहुत सारे फोटोज क्लिक कर लेगा। यहाँ पे आप देखना कितने सारे फोटोज क्लिक करेगा। ऐसे समझ में आया? एक सेकंड में ना 10-12 फोटो क्लिक कर लेगा। और आप इसको देखो, बहुत सारे फोटोज क्लिक कर लिया है। ब्रस्ट यहाँ पे देखो, ब्रस्ट 13 फोटो क्लिक कर लिया। अभी 1 सेकंड से भी कम में, 1 सेकंड से भी कम में 13 फोटो क्लिक कर चुका है ये। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कोई स्पोर्ट्स मूवमेंट लेना है, किसी की फोटो लेनी है, उसमें इसको ना दबा के रख जाओ, वॉल्यूम अप बटन, फटाफट से फोटो क्लिक कर लेगा। स्कैन क्यूआर कोड को ऑन रखेंगे। क्यूआर कोड तो स्कैन सभी को करना है। सो डिटेक्ट टेक्स्ट, तो ये चीज़ अच्छी है। ग्रिड को ऑन रखेंगे, हमेशा ऑन रखेंगे ग्रिड को, क्योंकि ग्रिड एक बार ऑन कर लोगे ना तो आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। देखो ग्रिड क्या है, ये जो लाइन जो दिया हुआ है ना यहाँ पे 4 लाइन, तो मुझे कोई फोटो क्लिक करना है तो मुझे पता है कि हाँ इस दोनों के बीच में मुझे रखूंगा तो वो बीच में आएगा। ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। तो अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए ना फोटोज को या तो यहाँ रखो, या तो यहाँ रखो, या बीच में रखो। तो ये हम लोगों को गाइडलाइन है, ये एक गाइडलाइन है जो हम लोगों को बताता है कि आपका कैमरा का बीच का हिस्सा कौन सा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, लेवल को भी ऑन रखेंगे। लेवल क्या करता है, देखो लेवल ये बताता है कि मेरा फ़ोन सीधा है कि नहीं। यहाँ पे आप जो प्लस देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पे प्लस देख सकते हो, ये प्लस। अभी मेरा फ़ोन टेढ़ा है, देखो जब ये लेवल में आ जाएगा ना तो ये एक दूसरे के साथ आ जाएगा। देखो अब मैंने फ़ोन सीधा पकड़ रखा है, समझ गया? तो ये लेवल भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और नहीं भी हो तो उसका यूज़ करो। उसका यूज़ करने से ना आपकी जो फोटो की क्वालिटी है ना अच्छी आएगी। मिरर फ्रंट कैमरा, इसको ऑन करके रखेंगे। आवर आउटसाइड द फ्रेम, इसको भी ऑन रखेंगे। फोटोग्राफी के स्टाइल को देखते हैं तो यहाँ पे देखो आप, कूल है, वार्म है, वाइब्रेंट है। तो पर्सन बाई पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो आप उसे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। मुझे तो वार्म थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसे वार्म कर देता हूँ। पोर्ट्रेट इन फोटो मोड, इसको भी ऑन रखेंगे। पोर्ट्राइज फास्टर शूटिंग, ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसको भी ऑन रखेंगे। लेंस करेक्शन को ऑन रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कैमरा सेटिंग में था। ठीक है, अभी देखिए फ्रंट कैमरा। अब फ्रंट कैमरा की कुछ सेटिंग देख लेते हैं। देखो यहाँ से फ्रंट कैमरा में भी फ्लैश लाइट तो पता ही है, ये जानते ही हो, मैक्स 1 सेकंड। देखो 1 सेकंड, ये क्या चीज़ है ना कि मान लो कि आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हो तो कितना देर तक आप कोई फोटो क्लिक करना चाहते हो। जैसे कि ये लाइट पेंटिंग में आता है, जैसे ऐसे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस टाइप के फोटोज क्लिक करने के लिए ये 1 सेकंड का यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है नाइट। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो उसका टेल लैंप बन जाता है एकदम लंबा सा ऐसा लाइन, तो उसके लिए ये यूज़ होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ये तो वार्म वगैरह ये तो सेम वही चीज़ है, 4:3। और ये एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए है। ये लाइव फोटो है, बाकी सारे सेम ही हैं। जैसे वीडियो की बात करें फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कभी भी यहाँ पे HD और 4K का ऑप्शन है, तो 4K ही यूज़ करोगे यार, अच्छा रहेगा, है कि नहीं?
और 60 फ्रेम और 4K, ये याद कर लो। अगर फ़ोन में जगह है तो, अगर जगह नहीं है तो नॉर्मल HD रखो ना भाई, HD रखो। जगह नहीं है तो HD में भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर आती है, डिपेंड करता है। और बाकी सारी चीज़ें तो बढ़िया है भाई। तो भाई ये थी आज की हमारी सेटिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आपको पहले मिले। ठीक है, तो चलते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसमें गेम कैसा चल रहा है, BGMI गेम कैसा चल रहा है, और कितने देर इसका बैटरी चलता है, लैगिंग वगैरह है कि नहीं है, और इसका बेस्ट BGMI सेटिंग कौन सी रहने वाली है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है। ठीक है, और आप चाहते हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना कि भाई BGMI की वीडियो लेते आओ iPhone 15 की। ठीक है, आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ले लेते हो तो उसको सेटिंग क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।